हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों घर में रहिएगा, सुरक्षित रहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ। तो आज के इस लेक्चर में मैं जावा पे वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोग्राम में यूज़र से इनपुटिंग कराएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने 2 नंबर ऐड तो कराए थे, लेकिन उसमें मैंने वैल्यूज़ को डायरेक्ट इनपुट कराया, मतलब डायरेक्ट वैल्यू सप्लाई की थी, इनपुट नहीं, डायरेक्ट वैल्यू सप्लाई की थी। क्या, मान लीजिए ए में मैंने 10 करा दिया था और बी में 20। तो बच्चों इसमें क्या है, ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है। कंपाइल टाइम पे 10 ए में आ जाएगा, 20 बी में, और इसी को एडिशन होता रहेगा। यानी कि अगर हम चाहें कि हम दोबारा रन टाइम पे कोई वैल्यू दे दें, उसका एडिशन हो जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग सोर्स कोड के दौरान एट कंपाइल टाइम के दौरान ही वैल्यू सप्लाई हो जाएगी, और जब भी आप प्रोग्राम रन कराओगे तो इन्हीं का रिजल्ट आएगा, इन्हीं का कंप्यूटेशन होता रहेगा। जबकि बच्चों प्रोग्राम में तो हमारी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है ना, हम लोग कोई भी वैल्यू डाल के कोई भी टास्क करा सकते हैं, हमेशा 2 नंबर ही ऐड थोड़ी ना होने, हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो बच्चों उसे आना चाहिए ना कि हम कैसे अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू दे के अपना प्रोग्राम रन कराएं। तो जब बच्चों एग्जीक्यूशन के दौरान हम वैल्यू कोई सप्लाई करते हैं, तब कोई हमें रिजल्ट मिलता है, उसे कहते हैं रन टाइम पे वैल्यू सप्लाई होना। उसी को कहते हैं यूज़र इनपुटिंग, कि यूज़र इनपुट कर रहा है एट रन टाइम। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब जावा में रन टाइम पे हम वैल्यू कैसे यूज़र से इनपुटिंग कराएंगे। बच्चों कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग फंक्शन आर्गूमेंट्स के दौरान वैल्यू सप्लाई कर देते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास भी होती है, वैसे बफर रीडर, BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर, ये भी कुछ बच्चे यूज़ करते होंगे। और बच्चों स्कैनर क्लास, इसके भी थ्रू और भी मेथड होते हैं, लेकिन आज मैं स्टार्ट करूँगा स्कैनर क्लास के थ्रू कैसे यूज़र से इनपुटिंग होगी। बच्चों मैंने स्कैनर से ही क्यों शुरुआत की, क्योंकि बहुत से स्टार्टिंग में जावा के जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे सिंटैक्स बहुत देर तक समझ में नहीं आ पाते। तो स्कैनर क्लास एक ऐसा क्लास है जो ईजियर है, सिंटैक्स छोटा है, तो आसानी से बच्चे समझ लेते हैं इसे, इसलिए मैंने आज स्टार्ट किया स्कैनर क्लास। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, घबराएं ना। आगे जो मेथड रह जाए, जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास रह जाएगा, उन्हें मैं आगे के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो आज मेरी शुरुआत किससे होगी, स्कैनर क्लास से, कि स्कैनर क्लास से कैसे यूज़र से इनपुटिंग हो। तो जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास में स्कैनर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई स्कैन करते हैं, कोई वैल्यू स्कैनिंग कर रहे हैं, यानी स्कैनर क्लास में करेंगे क्या, जो भी कीवर्ड से वैल्यू हम लोग इनपुट देंगे, वो इनपुट स्ट्रीम रीडर में, इनपुट स्ट्रीम में रीड होके जाएगी, मतलब इनपुटिंग होगी। तो जब भी हम कोई वैल्यू रन टाइम पे सप्लाई करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, तो वो वैल्यू इनपुट होके कंप्यूटर में एंटर होगी। ठीक है ना। अब बच्चों स्कैनर क्लास इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। स्कैनर क्लास डायरेक्ट तो इस्तेमाल हो नहीं जाएगा। स्कैनर क्लास इज़ ए लाइब्रेरी क्लास। बच्चों स्कैनर क्लास एक लाइब्रेरी क्लास है, एक प्री डिफाइंड क्लास है, और हमें पता है कि जावा में जितने भी लाइब्रेरी क्लासेस हैं, उनके पैकेजेस बनाए गए हैं। जैसे सी में हेडर फाइल्स होते हैं, इसी तरीके से जावा में पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस मतलब एक कंटेनर जिसमें लाइब्रेरी क्लासेस स्टोर्ड हैं, रिसाइड हैं। तो बच्चों स्कैनर क्लास को इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम इसका पैकेज यूज़ करेंगे, जब पैकेज इंपोर्ट कराएंगे। तो जब भी स्कैनर क्लास हम लोग यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि हम पैकेज को इंपोर्ट कराएं। कैसे, हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट। स्कैनर क्लास के लिए बच्चों जो पैकेज है वो होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज, याद रहेगा, जावा डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है ना। बच्चों इंपोर्ट क्या है, बच्चों इंपोर्ट एक कीवर्ड, क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ थ्योरी होगी वो मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँगा प्रोग्राम पे, उसी टाइम ही क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है ना। उसके थ्योरी के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो इंपोर्ट क्या है, एक कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड बच्चों रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिसकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही डिफाइंड कर दी जाती है, इसकी ये मीनिंग है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। ये रिजर्व वर्ड्स कहे जाते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स। जावा क्या है बच्चों, ये एक पैकेज है। यूटिल क्या है बच्चों, ये एक सब पैकेज है। ठीक है ना।
जावा एक पैकेज है, डॉट ऑपरेटर बच्चों लगाया है, ठीक है ना। जावा डॉट यूटिल, यूटिल एक सब पैकेज है, ठीक है ना। डॉट एस्ट्रिक, डॉट एस्ट्रिक बच्चों क्यों लगाया है? एस्ट्रिक का मतलब है यहाँ पे यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी लाइब्रेरी क्लासेस होंगे वो इस प्रोग्राम में, जो भी हम प्रोग्राम में ये पैकेज लगाएंगे वो सारे अवेलेबल रहेंगे। मतलब वो सारे क्लासेस अपने प्रोग्राम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर रिसाइड हैं। अगर हम चाहते हैं नहीं सर कि हमें सारे क्लासेस अपने प्रोग्राम में नहीं चाहिए, सिर्फ हमें स्कैनर ही चाहिए, तो बच्चों क्या कर देंगे, डॉट लगाएंगे और लिख देंगे स्कैनर और सेमीकोलन। ये एक स्टेटमेंट है बच्चों, इसलिए टर्मिनेट किससे हो रहा है, सेमीकोलन से। स्कैनर लिखा, स्कैनर की एस बच्चों कैपिटल रखिएगा, अपर केस में करिएगा, क्योंकि जावा में जितने भी बच्चों लाइब्रेरी क्लासेस हैं उन सबका पहला लेटर अपर केस में होता है, ठीक है। तो जब भी हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे तो सबसे पहला हमारे प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट आपका ये होगा जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बच्चों पैकेज इंपोर्ट करा लिया, जब पैकेज इंपोर्ट करा लिया है, पैकेज के अंदर हमें क्लास मिल गई। जब क्लास मिल गई बच्चों तो लाइब्रेरी क्लासेस होती क्या है, लाइब्रेरी क्लासेस आर द कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस सेवरल मेथड्स, ठीक है ना। जावा में हम लोग फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं, तो क्लासेस क्या है, लाइब्रेरी क्लासेस जावा में कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो स्कैनर क्लासेस में फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे, अब हमें वो आना चाहिए कि स्कैनर क्लास में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में इनपुटिंग कराएंगे तो इंटीजर की भी कराएंगे, फ्रैक्शनल डाटा का भी कराएंगे, रियल नंबर्स की भी कराएंगे, स्ट्रिंग का भी कराएंगे, कैरेक्टर का भी कराएंगे, बूलियन का भी करा सकते हैं। तो अब स्कैनर क्लास में ये सारे मेथड्स अवेलेबल होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इंटीजर के मेथड्स बताऊंगा और रियल नंबर्स यानी कि फ्रैक्शनल के मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। इसी लेक्चर में अगर मैं सारे बताऊंगा तो आप लोग एक एक करके ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेरी कोशिश ये है मैं स्लोली आपको एक एक मेथड्स क्लियर करके बताऊं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास के आज जो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे, स्कैनर क्लास के जो भी इंटीजर के मेथड्स होंगे जो इंटीजर डाटा पे वर्क करें और जो भी रियल डाटा पे वर्क करें उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इंटीजर के लिए हम लोग ज़्यादातर कौन कौन से मेथड ले लेते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट सॉर्ट डाटा टाइप यूज़ करते हैं, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट INT और नेक्स्ट लॉन्ग, यही मेथड्स होते हैं, आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट, सॉर्ट, बाइट, INT, लॉन्ग, ये इंटीजर डाटा के लिए यूज़ होते हैं, ये डाटा टाइप्स हैं बच्चों। और इन डाटा टाइप्स के लिए स्कैनर क्लास के बाद मेथड कौन सा होता है, नेक्स्ट सॉर्ट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट INT और नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हमें सॉर्ट टाइप का डाटा इनपुट कराना है, सॉर्ट टाइप का डाटा इनपुट कराना है तो क्या करेंगे, सॉर्ट टाइप के लिए नेक्स्ट सॉर्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सॉर्ट करता क्या है, सॉर्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराता है। तो जब सॉर्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगी सॉर्ट A इक्वल्स टू। बच्चों किसी भी क्लास का अगर हम मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। कैसे बनेगा बच्चों, एक सिंगल स्टेटमेंट है, आपको याद रहेगा, ईजियर है। सबसे पहले लिखेंगे स्कैनर, उसके बाद मान लो हमने ऑब्जेक्ट लिखा SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। तो बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। क्योंकि हमें स्कैनर क्लास के मेथड्स यूज़ करने हैं तो बच्चों मेथड हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। याद रखिएगा इस लाइन को। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया स्कैनर क्लास, ये एक स्कैनर क्लास है। फिर लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, ये अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम रख सकते हैं, OBJ रख लीजिएगा, O रख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने लिखा SC इक्वल्स टू लगाया, न्यू एक कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर मैंने स्कैनर एक कंस्ट्रक्टर बनाया,
जिसके अंदर हमने सिस्टम डॉट इन, बच्चों सिस्टम एक क्लास है, एस कैपिटल होगी। सिस्टम क्लास के पास जो ऑब्जेक्ट होता है, वेरिएबल होती है इन। जब भी बच्चों हम इनपुटिंग कराते हैं यानी इनपुट स्ट्रीम में डाटा को रीड कराते हैं तो हम लोग डॉट इन लिखते हैं। याद होगा जब हम लोग प्रिंट कराते हैं तो सिस्टम डॉट आउट, आउटपुट के लिए, ठीक है ना। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। तो अब अगर हमें इस मेथड को यूज़ करना है यानी कि सॉर्ट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है तो हमने लिखा नेक्स्ट सॉर्ट। ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इसके साथ लिंक कराएंगे, SC डॉट नेक्स्ट सॉर्ट। तो SC डॉट नेक्स्ट सॉर्ट से सॉर्ट टाइप का डाटा इनपुट होगा और कहाँ स्टोर होगा? A में, क्योंकि नेक्स्ट सॉर्ट रिटर्न करेगा सॉर्ट टाइप की वैल्यू और वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? A के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट बाइट है बच्चों, तो इसे भी हमने ऐसे ही लिख दिया, बाइट B इक्वल्स टू नेक्स्ट बाइट क्या करेगा? बाइट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, कहाँ स्टोर कराएगा? B में। ज़्यादातर जनरली प्रोग्राम में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? नेक्स्ट INT, ठीक है ना। नेक्स्ट INT के लिए SC डॉट नेक्स्ट INT और यहाँ हम लिख देंगे इंटीजर I इक्वल्स टू। इसी तरीके से नेक्स्ट लॉन्ग। तो बच्चों ये इंटीजर टाइप की वैल्यू इससे आसानी से हम इनपुट करा सकते हैं और रीड करा के वैल्यू A और B में इन वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बच्चों हो गया इंटीजर टाइप की वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब अगर हमें स्कैनर क्लास के थ्रू फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करानी है रियल नंबर्स के लिए, तो उसके लिए दो डाटा टाइप आप लोगों को याद होंगे, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। ये शॉर्ट रेंज की फ्रैक्शनल वैल्यू है तो फ्लोट में, लॉन्ग रेंज की वैल्यू है तो डबल में। और भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर रियल नंबर्स के लिए इनपुटिंग करानी है या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लिए तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्लोट और डबल। इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए बच्चों मेथड बनाया गया है, स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड है, नेक्स्ट फ्लोट। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू आपको इनपुट करानी है तो उसके लिए मेथड क्या है स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड? नेक्स्ट फ्लोट। एक चीज़ और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट करने वाली, जब भी जावा में मेथड कोई दो वर्ड्स से मिलके बनते हैं तो सेकंड वाले वर्ड का पहला लेटर जो होता है बच्चों वो अपर केस में होता है। याद रखिएगा जावा हाईली केस सेंसिटिव है। अगर आप ये गलतियां करते रहेंगे, मान लीजिए F आपने छोटी बना दी, तुरंत एरर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी दो वर्ड्स के जो भी आपके मेथड हैं उनका दूसरे वाले वर्ड का पहला वाला लेटर अपर केस में होगा, ठीक है ना। SC डॉट यहाँ लिखा फ्लोट F इक्वल्स टू, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू आ गई इनपुट, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्लोट क्या करेगा? एक फ्रैक्शनल वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। रिटर्न की आपने कहाँ स्टोर कराई? F के अंदर। इसी तरीके से बच्चों डबल की भी होगी, SC डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है ना। यहाँ लिखा डबल D इक्वल्स टू। इस तरीके से हम लोग इंटीजर का अगर होगा तो इंटीजर के मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, फ्लोट या फ्रैक्शनल वैल्यू होगी जो इससे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप, जब हम रन टाइम पे वैल्यू देंगे उस वैल्यूज़ पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। जितने बार आप प्रोग्राम रन कराओगे उतने बार वैल्यू आपकी इनपुटिंग होंगी और उतने बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप रन टाइम पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ वैल्यू सप्लाई करेंगे और वैरायटी ऑफ वैल्यूज़ पे ही कंप्यूटेशन होगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।